नट्स और बोल्ट्स। उद्देश्य: आज हम नट्स और बोल्ट्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। नट व बोल्ट। बोल्ट एक साधारण सी बांधने की वस्तु है जो दीवारों के साथ पाइप बांधने तथा पाइप वाले घटकों उपकरणों को बांधने में काम आते हैं। बोल्ट को पाइप के साथ बिना नट के नहीं लगाया जा सकता। नट कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार की धातुओं से बने बड़े छोटे अलग अलग रूपों व आकारों में उपलब्ध नट विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। नटों का उपयोग पाइप बांधने में होता है। बोल्ट एक सादी सी वस्तु है जो बाहर से चूड़ीदार किंतु छेद में फिट होने के लिए बनी होती है। ये प्राय बोल्ट के साथ प्रयोग की जाती है और इसका कार्य किन्हीं दो भागों को जोड़ना होता है। बोल्ट के भाग होते हैं हेड, शैंक, रिसेस, ग्रिप तथा थ्रेड। आइए हम इसके विभिन्न भागों को विस्तार पूर्वक देखें। शैंक ये बोल्ट का लंबा भाग है जो छेद के भीतर जाता है। शैंक की चौड़ाई व्यास कहलाती है। थ्रेड ये शैंक का वो भाग है जिसके द्वारा बोल्ट को कसकर बंद अथवा घुमाकर खोला जाता है। ये शैंक की पूरी लंबाई जितना हो सकता है या फिर कुछ भाग जिसमें बोल्ट का सिरा भी शामिल हो सकता है। ग्रिप ये बोल्ट का वो भाग है जिसमें चूड़ियां नहीं है परंतु इसका संपर्क छेद से रहेगा। हेड ये बोल्ट का ऊपरी भाग है जो सामान्यतः शैंक से बड़ा होता है। हेड कई आकारों में उपलब्ध है तथा पेंच कसते व खोलते समय प्रयोग होता है। षटकोणीय हेड सामान्य तौर पर उपलब्ध। टाइप षटकोणीय अथवा फीमेल षटकोणीय। नरम पदार्थों पर दबाव डालने के लिए फ्लैंचेड बोल्ट। केबल्स थामने के लिए अथवा खिंचाव दबाव वाले भागों को सहारा देने के लिए आई बोल्ट या लिफ्टिंग आई। आइए अब नटों के विभिन्न प्रकार देखें। लॉक नट। दो नटों को बोल्ट के ऊपर एक के बाद एक करके कस दिया जाता है। फिर दो स्पैनरों का प्रयोग करते हुए दोनों नटों को विपरीत दिशा में घुमाते हुए उन पर दबाव डाला जाता है। कर्षण द्वारा दोनों नटों को साथ साथ रखा जाता है। सेल्फ लॉकिंग नट। नट के ऊपरी भाग में नायलॉन या फाइबर रिंग फंसा कर बनाया हुआ ये विशेष प्रकार का नट होता है। रिंग का भीतरी व्यास बोल्ट की चूड़ी के व्यास से कम होता है। वायर लॉक ये एक से अधिक पेंचों व बोल्टों को एक साथ बांध कर रखने का उपाय है। इसमें स्टील की एक नरम तार को फंसा कर लपेट दिया जाता है। साव नट। इस प्रकार की लॉकिंग में नट के बीचों बीच एक खांचा बना दिया जाता है। ऊपरी भाग में एक छेद छोड़कर एक पेंच फिट कर दिया जाता है और निचले भाग में उससे मेल खाता हुआ एक चूड़ीदार भाग होता है। नट को कसने से नट लॉक हो जाता है। स्प्लिट पिन सहित स्लोडेड व कैसल नट। स्प्लिट पिन की सहायता से नट की पोजीशन को लॉक किया जा सकता है। ग्रूव्ड नट ये एक षटकोणीय नट होता है जिसका निचला भाग बेलनाकार होता है। नट में एक दमसा हुआ सा खांचा बना रहता है जिसमें सेट स्क्रू को बैठाकर नट को लॉक किया जाता है। देखिए ये एक विशेष प्रकार का नट है जिसकी पोजीशन को एलाइन की सहायता से लॉक किया जा सकता है। इस की द्वारा ही इस नट को कसा अथवा ढीला किया जा सकता है। नट की सहायक सामग्री। नट को ढीला पड़ने से रोकने के लिए षटकोणीय नटों के बाहर की ओर लॉकिंग प्लेटें फिक्स कर दी जाती है। लेग सहित लॉक वॉशर्स।
लॉकिंग की इस व्यवस्था में लग को बैठाने के लिए एक छेद कर दिया जाता है। टैप वॉशर्स। छोर या कोनों पर स्थित नटों को लॉक करने के लिए टैप वॉशरों का प्रयोग किया जा सकता है। स्प्रिंग वॉशर्स। सिंगल या डबल कोइल वाले स्प्रिंग वॉशर्स उपलब्ध है। किसी फिटिंग में इनका स्थान नट के नीचे वॉशर के रूप में होता है। वॉशर का नट के विरुद्ध प्रतिरोध नट को ढीला होने से रोकता है। कार्यविधि। यहां हमने जो नट बोल्ट देखे वो 1 इंच के हैं। इनका उपयोग छोटी शीटों को आपस में जोड़ने में हो सकता है। ये नट बोल्ट 10 सेंटीमीटर के हैं। हमें ज्ञात हुआ कि चूड़ीदार भाग द्वारा बोल्ट के पेंचों को कसा अथवा ढीला किया जा सकता है। बोल्ट में से नट को निकालें। नट को घुमाकर एक स्पैनर प्रयोग करते हुए कसें। हमें देखा कि दोनों कितने बढ़िया फिट हो जाते हैं। जब हम उन्हें कसते हैं तो चूड़ियां पर एक दूसरे के विपरीत खिंचाव के कारण एक प्रकार का तनाव व घर्षण उत्पन्न होता है। इससे नट व बोल्ट लॉक हो जाता है। सही प्रकार के स्पैनर के प्रयोग से नट को निकाला जा सकता है। यह बोल्ट शायद सबसे साधारण प्रकार का है। ऑटोमोबाइल से लेकर हवाई जहाजों तथा समुद्री जहाजों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। किसी भी प्रकार का निर्माण उद्योग हो, बोल्टों के बिना नहीं चल सकता। नट व बोल्ट अलग अलग प्रयोग नहीं किए जा सकते क्योंकि उनका उपयोग भिन्न भिन्न भागों को जोड़ने में किया जाता है। 2 भागों को सफलतापूर्वक जोड़ने के लिए जिस छेद में बोल्ट को फंसना हो उसका व्यास बोल्ट के व्यास से बड़ा होना चाहिए। मशीनों को धरती पर दृढ़ता के साथ स्थापित करने के लिए नट बोल्ट बहुत जरूरी है। स्टील की भारी प्लेटों, रूफिंग शीटों आदि को भी अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए इनका प्रयोग होता है। वर्कशॉप में शिकंजे कसने में भी नट बोल्टों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए अब हम स्पैनर की सहायता से इस शिकंजे से नट व बोल्ट खोलकर निकालें। सारांश। आपने यहां नट बोल्टों के विषय में जानकारी प्राप्त की, जैसे कि बोल्ट के भाग, नटों व बोल्टों के भिन्न प्रकार तथा नटों व बोल्टों का प्रयोग क्यों और कैसे होता है। आशा है आपको ये जानकारी रुचिकर लगी। धन्यवाद।